बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, वेद पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ओम जपने से जीवन सुधर जाएगा, भूल करके तो बंदे जगत बंधु को, भूल करके तो बंदे जगत बंधु को। बंधा भागा हो नादा किधर जाएगा, वेद पढ़ते चलो, जपते चलो। वेद विपरीत मार्ग में दुख है बहुत, अपने जीवन में सुख चैन पाए नहीं। वेद लोग तो पढ़ेंगे, वेद मार्ग तो बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन लोग ऐसे मार्ग को जानना चाहते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक व्यक्ति मार्ग पर जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, सामने मंदिर आ गया, वह गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ करके आ रही है, बस होगी बढ़ती। लेकिन वेद मार्ग कोई कठिन मार्ग नहीं है। यदि आप नियम बना लें कि मुझे 1 घंटा आधा घंटा ईश्वर भक्ति और वेद का स्वाध्याय करना है, बस इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। वेद विपरीत मार्ग में दुख है बहुत, अपने जीवन में सुख चैन पाए नहीं। वेद विपरीत मार्ग में दुख है बहुत, अपने सुख चैन पाए नहीं। कोटि करने से बिगड़ेगा परलोक भी, कोटि करने से बिगड़ेगा परलोक भी। मौत आने से पहले तू मर जाएगा, वेद पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, वेद पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ओम जपने से जीवन सुधर जाएगा, वेद पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ओम जपने से जीवन सुधर जाएगा, भूल करके तू बंदे जगत बंधु को, भूल करके तू बंदे जगत बंधु को। बंदा भागा हो नादा किधर जाएगा, वेद पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। दूर व्यसनों से किया जिसने धन को जमा, मैंने देखा है उसको भी नजदीक से। दूर व्यसनों से किया जिसने धन को जमा, मैंने देखा है उसको भी नजदीक से। जिस व्यक्ति के घर में दुर्व्यसनों से, पाप वृत्ति से धन इकट्ठा होता है, वह धन सुखद नहीं होता, वह धन जो है
बीमारी के साथ, एक्सीडेंटों के साथ वह धन कई गुना साथ लेकर के आता है और कई गुना साथ लेकर के जाता है। एक व्यक्ति, मैं जब देहरादून में पढ़ने गया था, हमारे पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले लगभग 1986-85 में महात्मा दयानंद जी का एक आश्रम था, वैदिक भक्ति साधना आश्रम तपोवन। उस तपोवन आचार्य जी वहां जाते रहते हैं। तपोवन में आचार्य जी ने हमारी श्रेणी को भेजा, कहा कि यहाँ कोई रहता नहीं है, सुनसान सा एरिया है, भक्त लोग भी परेशान होते हैं, इसलिए आचार्य जी आप हमें 10-12 ब्रह्मचारी ऐसे दे दें जिनके हम खर्चा पानी करते रहेंगे, गुरुकुल चलाते रहेंगे, और 2 अध्यापक दे दो जिससे वो बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। उन्होंने हमारी श्रेणी को मध्यमा प्रथम वर्ष को भेज दिया और 2 आचार्यों को भेज दिया, हमको वहां पढ़ाने के। वहां से हम एक दिन क्या हुआ कि हम किसी साथी को लेकर के हॉस्पिटल गए, तो देहरादून में सबसे बड़ा हॉस्पिटल उस समय जो था, उस हॉस्पिटल का एक संचालक, जिनकी उम्र होगी लगभग 65-70 के आसपास की, पगड़ी बंधी हुई थी, मूंछों का ताप था, लेकिन बिल्कुल नीचे कटिवस्त्र जहां बांधते हैं वहां बिल्कुल नग्न अवस्था में थे वो बैठे हुए। कभी मेरी नजर उस नंगे व्यक्ति पर जा रही थी, कभी जो है मेरी नजर हॉस्पिटलों की उस पर जा रही थी, डॉक्टरों की व्यवस्थाओं पर जा रही थी। तो मैंने एक अपने से बड़े व्यक्ति से पूछ लिया, वहां का जो व्यक्ति था, जो परिचित था, कि भाई ये व्यक्ति कौन है। मैं सोच रहा था कि इसके पास इतना सब कुछ होते हुए व्यक्ति नंगा बैठा है, ऐसा क्यों है। उसने बताया कि ये व्यक्ति इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है इस देहरादून का, और इसके बड़े बड़े कोठी हैं, बंगले हैं, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर हैं, लेकिन अवस्था ये हो गई है कि नीचे से शरीर गलना शुरू हो गया। हमने पूछा कि हमने जाना कि हे प्रभु, जिसके पास इतना बड़ा दूसरों को इलाज दे रहा है, जिसके पास इतना पैसा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी सारी सुविधा, उसके बावजूद भी ये स्वयं ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। हमने आकर के गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसे ऐसे हमने अवस्था देखी, क्या हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि आप धन कमा लोगे, आप ऐश्वर्य के सुख साधन जोड़ लोगे, लेकिन कर्म फल से दूर कैसे जाओगे। ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषवम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैव। कि चाहे कितने आप जन्म ले लेना, चाहे कितने आप मर जाना, फिर जन्म लेना, मर जाना, फिर जन्म ले लेना, जब तक किए हुए कर्म पूरे नहीं होंगे, तब तक आपकी छाया के साथ उन कर्मों का संग रहेगा। जैसे व्यक्ति धूप में चलता है, सूर्य सामने है तो उसकी परछाई उसके बगल में है, और अगर सूर्य दक्षिण दिशा में है तो उत्तर दिशा की तरफ छाया है, पूर्व दिशा में है तो पश्चिम दिशा की तरफ छाया है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति के कर्म जो है छाया की तरह उसके साथ चलते हैं। तो निश्चित ही इस व्यक्ति के ऐसे कर्म रहे होंगे, या इस व्यक्ति ने अनाप शनाप पैसा कमाया होगा, जिसके कारण ईश्वर इसको दंड देगा। इसलिए इसे प्रार्थना ईश्वर से करो कि हे प्रभु, कि हम संसार के अंदर जिए तो श्रेष्ठ उत्तम प्रकार से जिए, हमारे परिवार के अंदर ऐसा धन न आए, बुरा धन न आए कि हमारे परिवार का सर्वनाश हो जाए। हे प्रभु, हमें धन दो, सुख ऐश्वर्यता के साथ दो, हम धन के स्वामी हो गए, लेकिन श्रेष्ठ धन हो, श्रेष्ठ धन हो। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे धन इतना देना कि तेरी भक्ति भी बनी रहे, मेरे घर में बाल बच्चे आने जाने वालों की हम सेवा शुश्रूषा कर सकें, और हमें अहंकार न आए, बस केवल भरण पोषण हो सके, इतना धन देना। इससे अधिक धन मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यजनक होने से ईश्वर से दूरी हो जाती है, धर्म कर्म से दूरी हो जाती है, व्यसनों में फंस करके वह व्यक्ति जीवन को गंवा देता है। व्यसन से किया जिसने धन को जाना,
मैंने देखा है उसको नजदीक से, दूर व्यसन से किया जिसने धन को जमा। मैंने देखा है उसको भी नजदीक से, उसको मिलकर उठाए कई लोग जन, उसको मिलकर उठाए कई लोग जन, भोग के ही नरक पूछ कर जाएगा। वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। ओम जपने से जीवन सुधर जाएगा, भूल करके तू बंदे जगत बंधु को, बनना भागा होना किधर जाएगा। वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। सोच ले अभी कैलाश मौका तुझे, छोड़े करनी गलत तू इस वक्त में। सोच ले अभी मानव तू कैलाश तुझे, छोड़े करनी गलत तू इस वक्त में। जल जले में रम रहा, जल जल में रम रहा है, उसको जबले पे पर सिंह उतर जाएगा। वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। ओम जपने से जीवन सुधर जाएगा, भूल करके तू बंदे जगत बंधु को, भूल करके तू बंदे जगत बंधु को, बनना भागा नादा किधर जाएगा। वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, वेद पढ़ते चलो आगे बढ़ते